नमस्कार मित्रों हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों में द्वारिका नगरी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा के छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। इससे पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और उनके साथ द्वारिका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यह नगरी समुद्र के अंदर मौजूद है। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसके द्वारा यह नगरी समुद्र में डूबी थी। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण के कर्मभूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, जब जरासंध ने वंश लिया था कि वो कृष्ण और पूरी नगरी का सर्वनाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता। उसका अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका था। यहाँ आने के बाद वो अपनी प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन व्यापन करने लगे। वक्त का पहिया घूमता रहा और लगभग 36 साल तक कुशलता पूर्वक राज करते हुए एक दिन उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस कथा से संबंधित 2 घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र श्राप दिया गया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडवों और अपने साथियों और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला। लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, वह तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लायित हो उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी बोली, अगर मैंने अपने आराध्य की अपने सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतने कहने के पश्चात भगवान श्री मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। फिर वो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में लिख दें जय श्री कृष्ण, जय हिंद।